हेलो ट्रेवलर्स एंड वेलकम टू सुपर एक्सप्रेस इंटरनेशनल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सबका फेवरेट शो हुआ करता था, पर आज के टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो बात नहीं रही। टीआरपी पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन लोगों के दिलों में वो प्यार अब नहीं रहा। टीआरपी और पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रियल इम्पैक्ट डालना आसान नहीं होता। भूल भुलैया 2 और 3 देखने वाले लोग हैं, लेकिन भूल भुलैया 1 देखने वाले लोगों की गिनती और ज्यादा है। सैयारा और आशिकी देखने वाले लोग हैं, लेकिन तेरे नाम देखने वाले लोग और ज्यादा है। क्रिस और फ्लाइंग जेट देखने वाले लोग हैं, लेकिन शक्तिमान देखने वाले लोग और ज्यादा है। गेम ऑफ थ्रोन्स देखने वाले लोग हैं, लेकिन रामायण या महाभारत पर ऑथेंटिकली अच्छा प्रोजेक्ट बन गया तो उसका इम्पैक्ट हम सोच भी नहीं सकते। वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा के न्यू एपिसोड्स देखने वाले लोग हैं, जो कि पुराने नॉस्टैल्जिया से कनेक्टेड है, इसलिए नए एपिसोड्स भी देख रहे हैं। लेकिन पुराने एपिसोड्स जैसा चार्म अगर वापस आ गया तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। आप अगर आज भी TMKOC देखते हैं तो 99.99% चांस है कि आप TMKOC नहीं बल्कि TMKOC ओल्ड एपिसोड सर्च करते होंगे। यानी TMKOC डाउनफॉल इन न्यू एपिसोड्स इज रियल। अब इस डाउनफॉल और TMKOC की कमियों पर ज्यादा फोकस ना करते हुए सीधा सॉल्यूशन पर जंप करते हैं और ऐसे सॉल्यूशंस की बात करते हैं जो कि आसान भी है और पॉसिबल भी। जहां सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर चेंजेस की और फिर हम बढ़ेंगे स्टोरी लाइन और कैरेक्टर डेवलपमेंट की ओर। मेजर चेंजेस जो कि TMKOC में होने चाहिए वो है ज्यादा से ज्यादा पुराने एक्टर्स और फैन फेवरेट एक्टर्स को वापस लाया जाए, एटलीस्ट 1-2 साल के लिए, यानी 300 से 600 एपिसोड्स के लिए। घरों का इंटीरियर पहले की तरह ऑथेंटिक और रियल फील होना जरूरी है। पोपटलाल का घर खाली और भिड़े का घर मिडिल क्लास फील होना चाहिए। वही सोसाइटी भी थोड़ी पुरानी और थोड़ी डल कलर्ड फील होनी चाहिए। वही कैरेक्टर्स का लुक रियल फील होना चाहिए। अक्षय कुमार अगर एक बड़ी मूवी में बनियान पहन के घूम सकता है तो भिड़े बनियान में क्यों नहीं घूमता अब, और बापूजी हरदम दूल्हा बन के क्यों घूमते हैं। सो ओवरऑल सबको फाइनेंशियल कंडीशन, एज और रियलिटी से मिलता हुआ लुक देना जरूरी है। हर चीज को ब्राइट, सैचुरेटेड और नियर टू परफेक्शन दिखाना बंद करना होगा। वही बैकग्राउंड म्यूजिक तारक मेहता शो की एक बहुत बड़ी पहचान है, तो BGM पर भी फोकस करना जरूरी है। साथ ही लार्जर देन लाइफ स्टोरीज पर फोकस करने की बजाय पानी की कमी, टेम्पो फंस जाना, फोटो गुम हो जाना, सोसाइटी में चोरी हो जाना, सिटी फंस जाना जैसी छोटी मोटी डेली लाइफ की रिलेटेबल सिचुएशन के अराउंड कॉमेडी क्रिएट की जाए और 1-2 लाइन का ज्ञान भी एंड में दे दें तो ज्यादा सही लगेगा। वही मोस्टली स्टोरीज 4-5 एपिसोड्स की हो और कभी कभी 10 से 15 एपिसोड्स की स्टोरीज भी ला सकते हैं। टाइम के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट और नेसेसरी है। जैसे पोपटलाल कुंवारेपन का ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन उसकी शादी कराना सही डिसीजन होगा एक टाइम के बाद। वहीं एक प्रॉपर रीजन और स्मूथ ब्लेंडिंग के साथ न्यू मेंबर्स और कैरेक्टर्स को लाया जाए और पुराने कैरेक्टर्स को सही टाइम पर बाय बोल दिया जाए। अब बात करते हैं स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट की। अभी TMKOC जैसा चल रहा है उसमें एक स्टोरी लाए जहां जेठालाल कुछ गड़बड़ कर दे जिससे पूरी सोसाइटी उससे नाराज हो जाएगी, और फिर बापूजी को पता लगे तो बापूजी जेठालाल को मारने दौड़े और जेठालाल चिल्लाए। यहीं जेठालाल का सपना टूट जाएगा क्योंकि दया उसे उठाएगी अपने टिपिकल अजीब तरीके से। जेठालाल की चीखें सुन के बापूजी भी आएंगे। अब बापूजी और ज्यादा बूढ़े हैं और जेठालाल और दया भी थोड़े एजेड फील होंगे। घर भी पहले जैसा है, थोड़े से चेंजेस है बस, जैसे किचन नई वाली जगह ही होगा। बापूजी जेठालाल से पूछेंगे, क्या हुआ भाई, क्यों नींद में चिल्ला रहे हैं? जेठालाल बताएगा कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा, हमारी सोसाइटी की खुशियाँ और हंसी तो गायब ही हो गई थी। इसके बाद जेठालाल दया को चाय लाने बोलेगा, जिस पर बापूजी उसे नहाने बोलेंगे। फिर सब नाश्ता करेंगे, जहाँ टप्पू आएगा नाश्ता करने, क्योंकि अब टप्पू भी जेठालाल के साथ दुकान पर जाता है। टप्पू क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन चीटिंग और करप्शन के चलते उसका क्रिकेट करियर नहीं चला। लेकिन अब बिजनेस को टप्पू बढ़िया से संभाल रहा है, जेठालाल, बागा और बागा के भतीजे के साथ मिलकर। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नटू काका की फोटो भी लगी रहती है। जेठालाल और टप्पू जब घर से दुकान के लिए निकलेंगे तो उन्हें सोसाइटी में और भी लोग मिलेंगे, और दया, टप्पू या कोई और सबकी सडन एंट्री होगी, ना कि 5-10 मिनट की एंट्री जहां उन्हें सिर से पैर तक दिखाया जाए।
सोसाइटी में भीड़े अपना स्कूटर धोता हुआ मिलेगा। सोडी मिलेगा जो कि कहेगा आओ तुम्हें दुकान छोड़ दूं, और फिर वहाँ कुछ लाइंस की कॉमेडी होगी। सोसाइटी में बच्चे गर्मी की छुट्टियों में खेलते दिखेंगे, जिनमें से 2 बच्चे अय्यर बबीता के, एक छोटा बच्चा सोडी का, एक अडोप्टेड बच्चा मेहता साहब का और 4 बच्चे पोपटलाल के होंगे। अय्यर बबीता के एक लड़का और एक लड़की होगी, जहां लड़की काफी स्टाइलिश होगी और लड़के का जेठालाल से वैसा ही 36 का आंकड़ा होगा जैसा एक टाइम गोली के साथ हुआ करता था। मेहता साहब का एडोप्टेड चाइल्ड स्मार्ट और समझदार होगा, जिसके टप्पू से अच्छी बनेगी, और पोपटलाल के 4 बच्चे बच्चियां भी अजीबो गरीब होंगे। अब बात करें बैचलर्स की, तो पोपटलाल की शादी हो गई है बुलबुल से, बागा की बावरी से, अब्दुल की सलमा से और सुंदर की फाल्गुनी से। बावरी अब बागा का टिफिन लेके दुकान पर आती है। अब्दुल की वाइफ भी कभी कभी दिखेगी, और अब सुंदर फाल्गुनी के साथ मिलकर जेठालाल को चूना लगाता है। या ऐसा भी दिखा सकते हैं कि सुंदर चूना लगाता है, लेकिन फाल्गुनी को पता लगने पर वो पैसे वापस करवा देती है। इसलिए जेठालाल सुंदर से परेशान तो है, लेकिन फाल्गुनी को पसंद करता है। पोपटलाल की शादी बुलबुल से हो गई, उनके 4 बच्चे हैं और वो योसिरिन और मीची की तरह हरकतें करते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम बुलबुल पोपटलाल की बैंड भी बजाती है, जिस पर बाकी जेंट्स हंसेंगे और पोपटलाल के मजे लेंगे। कुछ एपिसोड्स की स्टोरी इस पर भी बेस्ड हो सकती है कि बुलबुल ने किसी चीज पर नाराज होकर पोपटलाल को घर से निकाल दिया, फिर पोपटलाल सोसाइटी वालों को रात को परेशान करेगा। बात करें टप्पू सेना की, तो टप्पू तो दुकान पर काम करता ही है। या ऐसा भी दिखा सकते हैं कि टप्पू क्रिकेट कोच है और उसका सबसे बढ़िया स्टूडेंट है मेहता साहब का अडोप्टेड बेटा। वहीं गोली डॉक्टर हाथी के वजन के कारण हुए डिमाइज से टूट गया और अब वो फिटनेस जिम चलाता है, जिसका नाम है हाथी अखाड़ा, और वहाँ डॉक्टर हाथी की फोटो है, और सोसाइटी में भी सब डॉक्टर हाथी को बहुत मिस करते हैं। वहीं बात करें गोगी की, तो वो अब एक ट्रक ड्राइवर बन चुका है, जहाँ वो ट्रक तो चलाता ही है, साथ ही उसकी एक छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है, जिसका 50% प्रॉफिट वो देता है गुरुद्वारा साहिब में। और गोगी कहीं भी आना जाना ट्रक से ही करता है। वहीं सोनू पढ़ाई करने फॉरेन चली गई है, जिसका खर्चा भीड़े बड़ी मुश्किल से उठाता है, लेकिन अब जल्दी सोनू आएगी और बड़ी बिजनेस टाइकून बन जाएगी। लेकिन भीड़े सिंपल लाइफ जीना ही चूज करेगा। और पिंकू एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुका है और अब वो सोसाइटी में एक फ्लैट लेके रहता है। एक दिन सब जेंट्स जब सोडा पी रहे होंगे, तभी सोसाइटी में एक टेम्पो आएगा और एक ऑटो आएगा। फिर वो बात करेंगे कि ये नए मेंबर्स हैं जो सोसाइटी में रहने आए हैं। फिर सब लेडीज उनके लिए नाश्ता पानी लेके जाएगी और कुछ ऐसे ही सीमलेसली नई फैमिली ब्लेंड इन हो जाएगी, और वो भी बिना किसी हाउस टूर के। कुछ स्टोरीज फेस्टिवल्स के अराउंड होगी, कुछ स्टोरीज डेली लाइफ की कॉमन प्रॉब्लम्स के अराउंड, और कुछ स्टोरीज कैरेक्टर्स या फैमिली स्पेसिफिक होगी। इन सब स्टोरीज में कैरेक्टर्स की डम बातें और हरकतें, कैरेक्टर्स का दौड़ना भागना और गिरना, बापूजी का गुस्सा करना, जेठालाल की बबीता से फ्लर्टिंग, दया और सोडी का एनर्जेटिक ओवर रिएक्शन, कैरेक्टर्स की मीठी नोक जोक और भीड़े के जोक्स, ये सब कुछ हर स्टोरी में एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह यूज करना चाहिए। ये सब करने पर टीएम क्योसी अपने पीक को टच करेगा, जहां पुराने नए बच्चे बूढ़े सब व्यूअर्स को टीएम क्योसी पुल करेगा। और ऐसे पीक पर गड़ा फैमिली का फेयरवेल होगा विद प्रॉपर रीजन एंड स्टोरी, जहां इस स्टोरी को टीएम क्योसी द मूवी नाम से थिएटर रिलीज भी दे सकते हैं। और वहीं एंड होगा टीएम क्योसी, लेकिन मूवी फनी और इमोशनल होनी चाहिए। गड़ा फैमिली के साथ और भी फैमिलीज और कैरेक्टर्स का फेयरवेल सही स्टोरी के साथ कर देना विल बी अ ग्रेट डिसीजन। ओजी टीएम क्योसी एंड होगा और 1-1.5 साल बाद आएगा टीएम क्योसी फिर से, जहां कुछ कैरेक्टर्स पहले वाले और जिन कैरेक्टर्स का फेयरवेल होगा उनकी जगह न्यू फैमिलीज रहने आएगी। जैसे सोडी जाएगा तो अपना फ्लैट अपने किसी पंजाबी दोस्त को बेच देगा, मेहता साहब अपने किसी रिलेटिव को फ्लैट बेच देंगे, जेठालाल भी किसी और गुजराती या राजस्थानी बिजनेसमैन को अपना फ्लैट बेच देगा, कुछ फ्लैट्स मोहनलाल जैसे लोग भी खरीद लेंगे, और ऐसे शुरू होगा टीएम क्योसी फिर से विद अ लेजेंडरी गुड बाय एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ओजी टीएम क्योसी।
तो ये था हमारा प्लान फॉर तारक मेहता का उल्टा चश्मा कमबैक। आपको ये आइडियाज और सजेशंस कैसे लगे और आपके आइडियाज और सजेशंस क्या है हमें कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू ए डिफरेंट रियलिटी का।